इस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमारे पीछे जो ये गाड़ी खड़ी है ये है i20। ये इसका मैग्ना वेरिएंट है, इसी का रिव्यू करने वाले हैं। आप एंड तक देखिए। इसकी एक शोरूम प्राइस कितनी है, इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या रहेगा, मेरा गाड़ी कैसी है, फीचर्स कौन से, सारी डिटेल्स इस गाड़ी की आपको मैं दूंगा। बस एंड तक इस वीडियो को देख लीजिए। और हाँ, जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं कर किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। हमारा गोल है 5500 सब्सक्राइबर्स इन दिस वीडियो। इतना वीडियो कम वायरल हो जाना चाहिए। सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में डाल दीजिए। गाइस, अगर आपको कोई भी ह्युंडई की गाड़ी लेनी है तो आप विशाल ह्युंडई पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी आपको सारी ह्युंडई की गाड़ियाँ वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। नीचे मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, गूगल की लोकेशन डाल रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा होगा यहाँ पे। आप कांटेक्ट कीजिए, अपनी गाड़ी अभी बुक कीजिए। बेस्ट एंड बेस्ट ऑफर आपको वहाँ पे मिलेंगे। सो अभी वीडियो पूरा देखिए और एंड तक देखिए, देखे बिना कहीं मत जाना। सो गाइस, दिस इज़ i20। ये इसका मैग्ना वेरिएंट है। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है इस गाड़ी में। ये आप इस गाड़ी की चाबी देख सकते हैं। लॉक अनलॉक एंड होल्ड का बटन है। होल्ड का बटन बूट ओपन करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक बूट नहीं है, ऑब्वियसली मैनुअल है, बस ये अनलॉक करने के लिए। जब आप इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको Hyundai का लोगो मिलने वाला है। ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में इसकी गाड़ी की ग्रिल मिलेगी। यहाँ पे बम्पर की तरफ आओगे तो पूरा सिल्वर फिनिशिंग में है, जो कि एक बहुत ही अच्छा लुक देता है इस गाड़ी को। जब आप इस गाड़ी के हेडलाइट की तरफ आएंगे तो आपको हेलोजन लैंप्स मिलने वाले हैं। इंडिकेटर भी हेलोजन है। यहाँ पे आपको DRLs मिलेंगे। LED नहीं मिलता इस गाड़ी में। अपर वेरिएंट्स में मिल जाएगा, इस वेरिएंट में नहीं आता है। जब इस आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ आएंगे तो ये इस गाड़ी के ORVMs है, बॉडी कलर ORVMs है। इसमें आपको टर्न इंडिकेटर्स नहीं मिलते। साइड इंडिकेटर्स यहाँ पे माउंटेड है, आप यहाँ ORVMs में नहीं मिलेंगे। जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये 15 इंच के स्टील रिम्स है। अलॉय व्हील्स इस गाड़ी में आपको अपर वेरिएंट्स में मिलेंगे। इस मॉडल में मैग्मा में आपको नहीं मिलने वाले। इसका टायर सेक्शन है 185/65 R15, यानी कि 15 इंच का। ये साइड प्रोफाइल है इस गाड़ी का। i20 बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक रह चुका है कि किसी को पहले वाली पसंद आती है तो किसी को नई वाली। वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिलने वाला है। यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। अगर रियर प्रोफाइल देखें इस गाड़ी की तो कुछ ऐसी है रियर प्रोफाइल। ये जो टेल लाइट्स है ये कनेक्टेड टेल लाइट्स नहीं है। मतलब टॉप मॉडल में आपको मिलेगा कनेक्टेड टेल लाइट्स। ये भी जस्ट एक डिज़ाइन एलिमेंट है। ये आपकी टेल लाइट्स है। यहाँ पे हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं आपको। और यहाँ पे रिवर्स लैम्प मिलेगा। ये i20 की बैजिंग है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिलने वाले हैं। अगर बूट ओपन करके देखें इस गाड़ी का, सो इस गाड़ी में आपको ये इस गाड़ी का बूट है, बहुत बड़ा बूट है। इस गाड़ी में आपको 311 लीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है। पार्सल ट्रे नहीं मिलेगा, अब एसेसरीज में डलवा सकते हैं। जब आप ये मैट उठाएंगे तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलने वाला है। स्पेयर व्हील ऑब्वियसली इसका स्टील रिम ही है। यहाँ पे आपको बाकी चीज़ें मिलती है, टूल किट वगैरह। ये आपका वार्निंग ट्रायंगल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बूट क्लोज करने के लिए आपको होल्ड करने के लिए जगह दी गई है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे बूट अनलॉक करने के लिए यहाँ पे इसका बटन है। जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एक पार्किंग सेंसर है और यहाँ पे एक पार्किंग सेंसर, यानी कि इस गाड़ी में आपको रेयर में 2 पार्किंग सेंसर मिलने वाले। ये इसका रेयर बम्पर है, पूरा सिल्वर फिनिश में। सिल्वर फिनिश एक गाड़ी को अलग ही लुक देता है। यहाँ पे आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगेन दिस इज द साइड प्रोफाइल। चलो अब इस गाड़ी के इंजन बे खोल के देखते हैं और इसके अंदर क्या है वो आपको दिखा। इसके बूट की तरफ आते हैं और बूट के अंदर देखते हैं क्या रखा है इस गाड़ी के। भाई तो इसमें आपको हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं मिलते हैं। ये गाड़ी का इंजन बे है। ये 1.2 लीटर का 1.2 लीटर का कैपा इंजन है, जो कि अराउंड 87 bhp एंड 114 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो चलो इस गाड़ी के इंटीरियर में जाते हैं और बाकी चीज़ें। सो
दिस इज़ द ड्राइवर साइड डोर ऑफ दिस कार। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारी पावर विंडोज़ है। ड्राइवर साइड विंडो ऑटो अप डाउन है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेड नहीं है। लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे आपको मिलेगा। ये गाड़ी का इंटीरियर है। जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑन ऑफ का बटन मिलने वाला है। ये ड्राइव मोड्स के लिए स्विच है, ये हेडलाइट लेवलिंग के लिए है। अगर आप इस ड्राइवर साइड सीट की तरफ आओगे तो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल नहीं है, यहाँ पे आपको लीवर मिलेगा। हाइट एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलने वाला, ये रिक्लाइनिंग के लिए है। अभी हम इस गाड़ी के इंटीरियर में आ चुके हैं। ये कुछ इंटीरियर है इस गाड़ी का। चलो अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलने वाला है, यहाँ पे आपको RPM मिलेगा। अब पेट्रोल गाड़ी है तो ऑब्वियसली RPM 8000 तक जाने वाला है। यहाँ पे वही चीज़ें आपको डिजिटल में मिलेगी। और ये सेंटर में आपको ये सारी चीज़ें LED है, लेकिन ये बीच में एक इंफॉर्मेशन स्क्रीन मिलने वाली है आपको, जहाँ पे आपको गाड़ी कौन से गियर में वो पता चलेगा। यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये यूज़र डिटेल्स है जैसे कि लाइट्स है, डोर, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर्स, लैंग्वेज, रीसेट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। यहाँ पे अगर आप स्टीयरिंग व्हील पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मेन्यू का बटन है, यहाँ से आप मेन्यू चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको क्या इन्फॉर्मेशन देखनी है ये सारी चीज़ें यहाँ से शिफ्ट चेक हो जाएगी। यहाँ पे आपको टायर प्रेशर देखने को मिलेगा, यहाँ पे यूज़र डिटेल्स मिलेगी, ये फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको ओके का बटन है, जो अभी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मेन्यू में टॉगल करने के लिए स्विच है। अगर आप राइट साइड पे आएंगे तो ये आपकी लाइट्स के कंट्रोल है, इसमें आपको ऑटो हेडलैम्प्स आते हैं, अगर आप देख सकते हैं तो ऑटो हेडलैम्प्स है। और बाकी स्विच है, इंडिकेटर, अप एंड डाउन, ये सारी तो बेसिक चीज़ें हैं। जब आप लेफ्ट साइड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल्स मिलेंगे। इसमें आपको रेयर वाइपर्स नहीं मिलते, लेकिन बाकी कंट्रोल्स है इसमें। जब आप स्टीयरिंग कॉलम पे आएंगे तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल मिलेंगे। इंफोटेनमेंट स्क्रीन है नहीं, लेकिन अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाते हो तो ये आपके वॉल्यूम अप डाउन के लिए, ये कॉल आंसर करने के लिए, ये बाकी मोड एंड एवरीथिंग, बाकी सारी चीज़ें, ये वॉइस असिस्ट के लिए। ये सारी चीज़ें शायद से आपको आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ेगी। यहाँ पे इंफोटेनमेंट के लिए जगह गिवन है, बस आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलने वाला, ये आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, इससे अपर वाले वेरिएंट्स में आता है। जब आप ऊपर की तरफ आएंगे तो ये IRVMs है, डे नाइट IRVMs। जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिलने वाला है, यहाँ पे आप अपने सनग्लास रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लैंप्स मिलेंगे, दोनों लैंप्स यहाँ पे हैं, ये आप सेट कर सकते हैं कैसे ओपन होंगे। यहाँ पे आपको सनरूफ मिलने वाली है, सनरूफ के कंट्रोल्स मिलेंगे। सनरूफ यहाँ पे है, यहाँ से आप वन टच सनरूफ नहीं है, आप चाहें तो इसे ऐसे ओपन कर सकते हैं। वन टच चाहिए थी, आपको स्विच प्रेस करके रखना पड़ेगा। ये इस गाड़ी के कर्टन्स है, सनरूफ का कर्टन है, ये आप क्लोज कर सकते हैं। जब आप पैसेंजर साइड पे आएंगे, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलेगा, एयर बैग की वार्निंग है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं है, टिकट होल्डर आपको मिलेगा। जब आप सेंटर में आएंगे यहाँ पे आपको हेडलाइट लाइट का स्विच है, ये दोनों AC वेंट्स। ये पूरा मैट ब्लैक फिनिश में है, थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ठीक है। ये आपको टेम्परेचर एडजस्टमेंट, AC के कंट्रोल्स, फैन की स्पीड, एवरीथिंग इज गिवन हियर। जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिलेगा, और यहाँ पे USB A मिलेगा, और यहाँ पे USB टाइप C का पोर्ट मिलने वाला है। यहाँ पे थोड़ी स्टोरेज स्पेस है, आप यहाँ पे सामान रख सकते हैं। अगर आप ऐसा देखें तो यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। सेंटर में आएंगे तो ये इसका ट्रांसमिशन है, IVT ट्रांसमिशन इसमें मिलने वाला है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव में भी अब आप ऑटोमेटिक में जा सकते हैं, मैनुअल में जा सकते हैं, आई मीन। यहाँ पे अगर आप देखो तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिलेगा, आप यहाँ पे चार्जर लगवा सकते हैं। दिस इज़ द डैशबोर्ड। डैशबोर्ड बहुत ही स्पेशियस है, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस मिलेगा। यहाँ पे आपको Hyundai की फर्स्ट एड किट मिलेगी। ये अगर आप सीट्स देखें तो आपको फैब्रिक सीट्स मिलने वाली है। ये गाड़ी का रेयर है। यहाँ पे आपको सेंटर में आर्मरेस्ट मिलेगा,
सॉफ्ट टच में आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट के अंदर भी स्टोरेज स्पेस है, बहुत स्टोरेज है, इनफ है, मोर देन इनफ। ये हैंड ब्रेक का रिवर है। यहाँ पे दो आपको वाटर बॉटल होल्डर्स मिलने वाले हैं, कप होल्डर्स भी कह सकते हैं। एक छोटा वाला कप होल्डर है जिसमें आप क्या ही फिट करोगे मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये बड़ा कप होल्डर है। चलो बेसिक एंटरटेनमेंट देना चाहिए था। ये गाड़ी आपको ऑन रोड 9 लाख के आसपास चली जाती है। इस कंफर्ट की बात करते हैं, गाड़ी मुझे कंफर्टेबल लग रही है, फैब्रिक सीट्स है। ये आप एडजस्टेबल हेडरेस्ट देख सकते हैं, हेडरूम भी बहुत है भाई, बहुत है। ड्राइविंग सीट पे देख रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा स्टेयरिंग व्हील से छोटा सा लग रहा है, लेकिन फाइन है, आदत पड़ जाएगी, नो इशू। लॉन्ग रूट्स के लिए भी ठीक ही है, फैब्रिक सीट्स है एट लास्ट। बाकी मुझे ज़रा ये सीट्स ऐसे लग रहा है कि बहुत नीचे है, लाइक आप बोनेट गाड़ी का दिख नहीं रहा है। ये सारी एडजस्टेबल चीज़ें होती तो आपको और भी अच्छा रहता। इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, वो ही एक प्रॉब्लम है, बाकी मेरे को कोई लगता नहीं है। अगर आप 150-200 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। चलो अब रेयर सीट में जाते हैं, वहाँ का चीज़, वहाँ की चीज़ें देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो प्लास्टिक लगी है तो मैं कंफर्ट का इतना कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि स्वेटी स्वेटी होता है तो फ़र्क नहीं पड़ता। अभी रेयर में जाते हैं, रेयर की चीज़ें देखते हैं और फिर फाइनल वर्डिक्ट बताते। सो गाइज अब चलते हैं इसके रेयर प्रोफाइल में और वो सारी चीज़ें देखते हैं। सेकेंड रो है ये। जब आप यहाँ पे आएंगे पैसेंजर साइड डोर पे, तो यहाँ पे आपको हैंड होल्डिंग के लिए, दरवाज़ा क्लोज करने के लिए जगह मिलेगी। यहाँ पे आपको पावर विंडो के स्विच मिलने वाला है। ये सारा प्लास्टिक है, मतलब आपको हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट टच कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आएंगे तो लॉक अनलॉक का है, ये पियानो फिनिश में है जो कि मस्त लग रहा है। जब आप यहाँ पे आएंगे रेयर सीट में, तो ये रेयर सीट है इस गाड़ी की। अंदर चलते हैं और बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। सो गाइज मैं अभी इस गाड़ी के रेयर सीट में आ चुका हूँ। आपको सारी कंफर्ट की चीज़ें बताता हूँ। ये पहले ये इस गाड़ी का हेडरूम है, इतना हेडरूम बहुत है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आप 5 फीट 6 इंच के आसपास है, क्योंकि मेरी हाइट उतनी है। इसमें आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं मिलने वाले, फिक्स्ड हेडरेस्ट है। सेंटर में तो हेडरेस्ट भी नहीं है। और बाकी चीज़ें देखी जाए तो लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप देखोगे तो लेग रूम भी बहुत है। थाई सपोर्ट भी अच्छा है, लॉन्ग रूट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डेली ड्राइव के लिए तो गाड़ी मस्त है भाई, मुझे तो कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है। बाकी सारी चीज़ें देखिए तो मुझे ये सीट्स अच्छी लगती है। 3 लोगों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, 2 लोग तो आराम से बैठ लेंगे रेयर सेकेंड रो में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी रेयर सीट में आपको फीचर्स क्या क्या मिलते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे नीचे देखोगे तो टाइप A का चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज है, मोबाइल वगैरह आप रख सकते हैं। डोर में, पैसेंजर साइड डोर में आओगे तो यहाँ पे बॉटल होल्डर मिलेंगे आपको, दोनों साइड मिलने वाले हैं। बाकी छोटी मोटी वही चीज़ें। अगर आप ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको लाइट्स मिलने वाली है, तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स है, रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल्स है। यहाँ पे हुक भी है स्टोरेज वगैरह रखने के लिए, मतलब आप कुछ भी लटका सकते हैं, कोट वगैरह रख सकते हैं, मतलब बेसिकली। तो कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी सेकंड रो से जब आप आगे की तरफ देखोगे तो। आप डेली ड्राइव के लिए ले रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और लॉन्ग रूट पे शायद से आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी अगर आप 5 बंदे इस गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, बिकॉज सेकंड रो में आप मोस्टली 3 बंदे नहीं बैठ सकते, 2 बंदे आप आराम से बैठा सकते हो। और उसके बाद आती है गाड़ी कंफर्ट में। कैसी है गाड़ी कंफर्ट में? ये फैब्रिक सीट्स है तो भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे कोई इशू नहीं लग रहा है। इस गाड़ी में आपको सनरूफ वगैरह भी मिल जाती है, मतलब इस वेरिएंट के हिसाब से बहुत मस्त सारी चीज़ें दे रखी है। बस आपको इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम डलवाना पड़ेगा, जो कि आप एसेसरीज Hyundai से भी लगवा सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। आप इस गाड़ी को ले सकते हैं, मतलब सिटी ड्राइव के लिए मस्त है। आपको ये 22 से 25 के बीच में एवरेज दे देगी पेट्रोल में। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और आपको कोई भी क्वेरी है ना कमेंट में डाल दीजिए।